नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग खुद बताते हैं कि हमें किस विषय के ऊपर वीडियो देखना है। कुछ लोगों ने कहा कि सिया कक्कड़ नाम की एक टिकटॉक लड़की जिसकी अभी उम्र 16 साल थी, उसने सुसाइड कर लिया है, उसके ऊपर आप कुछ बोलिए। मैं क्या बोलूं, आजकल की यह जो इसको मैं विडंबना से ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि छोटे छोटे बच्चे आजकल इस फेम में आ तो जाते हैं, इनके अंदर टैलेंट तो है, वास्तविकता है, भगवान ने नए नक्श भी इन सब बच्चों को अच्छे दिए हैं, लेकिन ना जाने इस पूरे फेम के पीछे कौन सी ऐसी कुंठा है जो इनको लील जाती है, मुझे नहीं पता। इसलिए सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और आप लोग प्लीज़ अपने बच्चों को कहीं भी किसी भी रूप में ना उसको गायक बनाने, ना उसको डांसर बनाने या कुछ अन्य ऐसी चीज़ बनाने के पीछे उसके पीछे ना पड़े। और साथ ही साथ यदि उस बच्चे के अंदर वो टैलेंट है भी तो उसके ऊपर प्रेशर ना डालें, और अगर वो खुद से खुद प्रेशर में आ रहा है तो उसको प्रेशर में ना आने दें। उसको जीवन के जो मूल्य हैं वो समझाएं, जो नैतिकता है वो समझाएं, और उसको कहें कि छोटी मोटी असफलता मिलती रहती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है हमारा ये जीवन। यदि हमारा ये जीवन है तो हम बड़े बड़े झंझावात से भी लड़ सकते हैं। आजकल के बच्चे, मुझे पता है कि ये सब चीज़ें समझाने से नहीं समझते, लेकिन माँ बाप ही वो शक्ति हैं जो उनको पॉजिटिविटी दे सकते हैं। इसलिए ऐसे जितने भी माता पिता हैं जिनके बच्चों में इस तरीके के टैलेंट हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और वो कहीं अगर फेल भी होते हैं, तो उनका ढाढ़स बंधाए रखने के लिए सबसे बड़े मेंटोर उनके, सबसे बड़े गुरु उनके, सबसे बड़े दोस्त उनके आप ही बन सकते हैं। लेकिन आज की जो महत्वपूर्ण खबर है वो समर्पित है राजस्थान के अलवर के उस पिता को जिसकी बेटी को, जो कि एक नाबालिग बेटी थी, और जब वो बाप जिसकी बड़ी बेटे की शादी इसी महीने की 29 तारीख को है, जब वो इस केस को लड़ने के लिए चला तो उसको भी सलाह मशवरे के लिए घर बुला करके मार करके उसके घर से ही आधा किलोमीटर दूर पेड़ पर टांग दिया गया। मतलब बेटी और बाप की एक ही दशा दिशा हुई, और इसके पीछे जिस जिहादी गैंग का हाथ है उसका भी हम खुल करके नाम बताएंगे। यह जो खबर है राजस्थान के अलवर में एक ऐसे पिता जो कि मुस्लिम समुदाय के आरोपितों को अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार के आरोप में सजा दिलाने के लिए अदालत में केस लड़ रहे थे, सुनवाई से ठीक पहले पेड़ पर लटके हुए मृत पाए गए। और ये घटना अलवर के रामगढ़ की है, जो हिंदू विरोधी घटनाओं के लिए पहले से ही कुख्यात मेवात से सटा हुआ है। और ये मेवात की घटना नहीं, मेवात से सटे हुए क्षेत्र की घटना है। यदि मेवात की स्थिति देखें तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा बुरी है, लेकिन हमारी सरकारें इन सब की ओर ध्यान नहीं देती हैं। और ख़ास बात यह है कि मीडिया ने भी अभी तक रामगढ़ की इस घटना को स्थान नहीं दिया है। इसीलिए सत्य सनातन सामने आया है और हम इस घटना को आप लोगों तक पहुंचाएंगे, और उम्मीद भी करेंगे कि इस घटना को जन जन तक पहुंचाया जाए, ताकि इस पूरे गैंग का खुलासा हो सके और इस बिकाऊ मीडिया के असली चेहरे को भी सामने लाया जा सके। मृतक के परिजनों का आरोप है कि मंगलवार जून 23, 2020 देर रात आरोपित उन्हें घर से बुला करके ले गए थे और उनकी हत्या करके पेड़ पर लटका दिया। इस संबंध में सुमराद्दीन, महमूद, अंजुम, तौफीक और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया गया है। बताया जा रहा है कि रामगढ़ के अलवर में अनीश खान ने एक नाबालिग हिंदू लड़की के साथ में बलात्कार का प्रयास किया था, और जब उसके पिता ने केस वापस लेने से इनकार कर दिया था तो महमूद, अंजुम, तौफीक, उमरदीन ने पीड़िता के पिता की कथित तौर पर हत्या कर दी और उसे पेड़ से लटका दिया। हालांकि इस मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बलात्कार पीड़िता के आरोपितों द्वारा उनके परिवार पर केस को वापस लेने और राजीनामे के लिए बार बार दबाव बना रहे थे, और इसी बीच पीड़िता के पिता का शव उनके घर से तकरीबन 500 मीटर दूर पेड़ पर लटका हुआ मिला। लोगों का कहना है कि पुलिस इस मामले को आत्महत्या बता रही है, जबकि उसके परिवार के सदस्यों ने इसको हत्या बताते हुए 4 नामजद समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस द्वारा इस मामले में ढील बरते जाने और उनके रवैये को लेकर के पीड़िता का परिवार इससे तंग आ चुका है। दरअसल कुछ ही दिन पहले रामगढ़ में कुछ लोगों ने एक नाबालिग से बलात्कार करने की कोशिश की थी, जिससे खुद को बचाने के लिए पीड़िता ने कुएं में छलांग लगा करके आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी, लेकिन तभी
ग्रामीणों ने उसे कुएं से निकाल करके बचा लिया था। इस घटना के बाद में पीड़िता ने रामगढ़ थाने में अनीश, तौफीक और अंजुम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने आरोपितों पर मामला दर्ज करने से मना कर दिया और इस मामले में सिर्फ 3 युवकों को शांति भंग के आरोप में पकड़ लिया था। बाद में इस मामले में मीडिया में सामने आने पर पुलिस ने 20 जून रात को एफआईआर दर्ज करके मुख्य आरोपित अनीश खान को पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर लिया था, जबकि उसका साथ देने वाले अन्य 2 आरोपितों जिसमें कि तौफीक और अंजुम हैं, इनको पुलिस ने बचाने की जुगत शुरू कर दी। जैसा कि हम जानते ही हैं कि मेवात और उसके आसपास के क्षेत्र भारत के भीतर ही पाकिस्तान की शक्ल ले रहे हैं, जहां आए दिन मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार, बलात्कार और बहुत सारे अन्य मामले भी सामने आते हैं। पुजारियों को पीटा जाता है, उनकी गाड़ियां चुरा ली जाती हैं, उनके जानवर भी चुरा लिए जाते हैं और प्रशासन इस सब पर मूक दर्शक बन करके बैठा रहता है। इस प्रकार से लगातार इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं, लेकिन ना तो हिंदू समाज ही जागने को तैयार है और ना ही हमारा पुलिस प्रशासन तंत्र, ना ही हमारी सरकारें। लेकिन इसमें हम और आपका ये कर्तव्य बनता है कि इन सभी की जितनी भी घटनाएं हैं उनको आप सीधे हम तक पहुंचा सकें और उन सब पर हम संज्ञान ले सकें, जिस पर कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बात तक करने को राजी नहीं होता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाना आपका कार्य है। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।